Good evening, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, शैवालों की कोशिका संरचना। सबसे पहले देखते हैं कि एल्गी में कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। तो एल्गी में सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एल्गी के सेल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक एंड थर्ड है मेसोकैरियोटिक। सबसे पहला देखते हैं प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल। ये ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये साइनोफैसी क्लास में इस टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ये सेल बहुत ही प्रिमिटिव सेल है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होता है। उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, उसमें डीएनए के अंदर पाए जाने वाला जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होती है। इनमें माइटोसिस डिवीजन एब्सेंट होता है। सेकंड है, आगे देखते हैं हम, ये जो डायग्राम है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे साइनोफैसी के अंदर आता है उसका डायग्राम है। इसमें ग्रैन्यूल्स, लिपिड ग्रैन्यूल्स, प्रोटीन बॉडी, स्ट्रक्चरल ग्रैन्यूल्स, डीएनए, फाइब्रिल, ये सभी चीज़ें क्या है, प्रेजेंट है। बट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी प्रेजेंट इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल साइनोफैसी के अलावा बाकी सभी जितने भी सेल्स होती है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती है। इनके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस वॉल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन युक्त होती है। एंड सभी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी इसमें पाई जाती है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक एल्गल क्लेमाइडोमोनास की सेल है। इसके अंदर में आपको न्यूक्लियस क्लियर दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के अलावा इसमें गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी सेल जो होते हैं, सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। थर्ड है मेसोकैरियोटिक एल्गल सेल। इस टाइप की सेल जो कि ओनली डिनोफैसी के अंदर पाई जाती है। ये जो सेल है इसमें क्रोमोसोम्स एंड हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। क्या क्या नहीं पाए जाते हैं? क्रोमोसोम एंड हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाए जाते हैं। मीन्स मेसोकैरियोटिक टाइप का जो एल्गल सेल होता है उसके अंदर में क्रोमोसोम एंड हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एल्गल सेल। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो किसके बने हुए होते हैं? तो मेनली वो सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट के बने हुए होते हैं। और प्रोटोप्लास्ट के अंदर यदि हम देखेंगे तो हमको न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट में हमको पिगमेंट एंड पायरिनॉइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस, आई स्पॉट, वैक्यूल्स एंड फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है? तो एल्गी की सेल वॉल ज़्यादातर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसमें हेमीसेल्यूलोज, म्यूसिलेज, पेक्टिन एंड अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फियोफाइसी में एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूजेनिक एसिड के फॉर्म में सेल वॉल पाई जाती है, की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। किसकी बनी हुई होती है? एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूजेनिक एसिड की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। वैसे ही रोडोफाइसी में पेक्टिन, कैल्शियम कार्बोनेट, जाइलोज एंड गैलेक्टोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा बेसिलेरियोफाइसी में सिलिका की बनी हुई होती है। साइनोफाइसी में म्यूको पॉलीमेरिक, ग्लूकोसेमिन, म्यूरामिक एसिड, डाई एमाइनो, पाइमेलिक एसिड एंड कुछ
सर्टन जो अमाइनो एसिड है उनके बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा डाइमिनोपाइमेलिक एसिड क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं, जबकि कुछ एल्गी ऐसी होती है जिसके अंदर ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके एग्जाम्पल है पायरामी मोनास, इनके अंदर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, पायरामी मोनास, जिम्नोडीनियम, क्रिप्टोमोनास एंड यूग्लिना। इसके साथ ही साथ एक एग्जांपल है यहाँ पे पायरामी मोनास, इनके अंदर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें हम सेल वॉल ना कह के क्या कहते हैं, पेलिसल कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट सेल के साइटोप्लाज्म को कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट सेल के साइटोप्लाज्म को कहते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लास्ट को कहते हैं, जिसके अंदर सभी कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक एल्गी प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक बाउंड्री से कवर्ड होता है, वो बाउंड्री लिपोप्रोटीनियस होती है, मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई पाई जाती है। इसके अलावा उस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल वेरी थिन एंड इलास्टिक होती है, पतली और लचीली होती है। साथ ही इसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी पाई जाती है, मीन्स कौन से जो केमिकल कंपोनेंट है या कंपाउंड है वो सेल के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका कंट्रोल भी प्रोटोप्लास्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। किसी भी सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। वैसे न्यूक्लियस सभी सेल्स के अंदर पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो या मेसोकैरियोटिक सेल हो। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस सुसंगठित होता है। ये न्यूक्लियस इस स्फेरिकल शेप का, गोल या फिर लंबा शेप का हो सकता है। इनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें अंदर की तरफ कैरियोलिम्फ पाया जाता है। कैरियोलिम्फ क्रोमैटिन रेटिकुलम का बना हुआ होता है, मीन्स क्रोमैटिन का जो जाल है उससे इनका फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली न्यूक्लियोलाई पाया जाता है, जिन्हें हम एंडोसोम भी कहते हैं। एंडोसोम एक, दो या इससे अधिक भी हो सकते हैं। क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। अगर कम क्रोमोसोम की बात करते हैं, कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो द लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2 एंड ये पाया जाता है पोरफायरा लिनेलिस में के अंदर ये पाया जाता है। जबकि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की यदि हम बात करते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 592 इज प्रेजेंट इन नेत्रियम डिजिटेलाई के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जो फूड मटेरियल बनाने में क्या करता है, इनकी मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मीन्स डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट शेप्स के क्या होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कप शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स में पाया जाता है। डिस्कॉइड शेप कारा बाउचेरिया एंड कुछ सेंट्रिक डायटम्स में पाए जाते हैं। पैराइटल टाइप के क्रोमोसोम चीटोफोरियल्स में, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और बहुत सारे क्राइसोफाइसी एंड डायटम्स में पाए जाते हैं। वैसे ही ग्राइडल शेप या फिर सी शेप के क्लोरोप्लास्ट, यूलोथोरिक्स, स्पाइरल शेप के स्पाइरोगैरा में, एंड रेटिकुलेट उडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन, क्लैडोफोरा, स्टेलेट टाइप के क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा में, रिब्ड शेप के
स्पाइरोगैरा में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक कंपोनेंट सभी प्लांट किंगडम में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट है वो आपको वॉलवॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही डिस्कॉइड शेप्ड, सी शेप, पेराइटल शेप, रिब्ड शेप्ड एंड रेटिकुलेटेड टाइप का यहाँ पे रेटिकुलेटेड स्पाइरल शेप जो कि ओडोगोनियम में देखने को मिलता है एंड स्टेराइल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है। अब देखते हैं रीजन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम बात कर रहे हैं। ये है तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दो मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह स्पेस पाया जाता है। इसके बाद एक खाली स्पेस पाया जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, अंदर की तरफ पाई जाती है। इसमें सॉल्युबल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस एंड स्टार्च के स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होते हैं। और उसके अंदर आता है लैमेली। लैमेली मीन्स हाई ऑर्गेनाइज्ड। लैमेली कैसी होती है? लैमेली मेम्ब्रेन। लैमेली कैसी होती है? हाई ऑर्गेनाइज्ड होती है और छोटी छोटी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम लैमेली कहते हैं। लैमेली जो होते हैं वो एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन। जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो पिगमेंटेशन को भी इसके साथ ही हम पढ़ते हैं। पिगमेंटेशन मीन्स वर्णक। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एल्गी में 5 टाइप के पाए जाते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। कैरोटीनॉइड। जब कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल के मिक्सचर को एक साथ हम क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड कहते हैं। कैरोटीन येलो कलर के पिगमेंट होते हैं जबकि जेंथोफिल येलो ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं। कैरोटीन के टाइप है अल्फा, बीटा, सी एंड फ्लेविसिन। जेंथोफिल के टाइप है ल्यूटीन, वियोलाजेंथीन, नियोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, मिक्सोजेंथोफिल, मिक्सोजेंथीन एंड ऑसिलोजेंथीन। वैसे ही फाइकोबिलिन्स के एग्जाम्पल है रेड फाइकोएरिथ्रिन एंड ब्लू फाइकोबिलिन्स के एग्जाम्पल है फाइकोसाइनिन। पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड प्रोटीन की बनी हुई बॉडी पार्ट होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एल्गी क्लोरोप्लास्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। पायरेनॉइड्स स्टार्च स्टोरेज के यूजुअली एसोसिएटेड होता है। मीन्स यहाँ पर स्टार्च का क्या होता है? स्टोरेज होता है, उनका सिंथेसिस होता है। पायरेनॉइड्स एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसा कि क्लेमाइडोमोनास में एक पायरेनॉइड्स पाया जाता है और ओडोगोनियम में एक से अधिक क्या होते हैं? पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 मेम्ब्रेन की मिलकर बनी हुई होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी को का ही मेन काम होता है पावर हाउस या फिर पावर जनरेट करना, जिसकी वजह से हम इसे पावर हाउस कहते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के ही अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल या फिर सेल के अंदर सेल की तरह ही पाए जाने वाले सेल्स भी कहते हैं। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस न्यूक्लियस के पास छोटी छोटी स्टैक शेप के पाए हुए स्टैक से मिलके बने हुए होते हैं जिन्हें हम गोल्गी एपरेटस कहते हैं और ये स्टैक को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसे डिक्टियोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार डिक्टियोसोम की गोल्गी बॉडी की जगह ही क्योंकि
और डिक्टियोसोम गोल्गी बॉडी को इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार हमें डिक्टियोसोम की जगह गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस की जगह डिक्टियोसोम पढ़ने को मिलता है, या इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आई स्पॉट और स्टिग्मा। एल्गल सेल के अंदर जितनी भी मोटाइल सेल या फिर वेजिटेटिव सेल के अंदर रेड और ऑरेंज कलर का जितना भी पिगमेंटेड स्पॉट पाया जाता है, जो या तो इंटीरियर पोर्शन पे रहता है या फिर मिडिल या फिर पोस्टीरियर पीछे के पार्ट में पाया जाता है, इस स्पॉट को हम आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा कहते हैं। आई स्पॉट या स्टिग्मा या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ पाया जाता है या तो क्लोरोप्लास्ट के बाहर की तरफ पाया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है फर्स्ट वाले डायग्राम में ये आपको अंदर की तरफ पाया जा रहा है, और जो सेकंड डायग्राम है इस पे आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किनारे या फिर बाहर के साइड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वैक्यूल। सभी एल्गी सेल में वैक्यूल पाई जाती है। साइनोफाइसी को छोड़कर बाकी सभी में क्या होते हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं। लेकिन साइनोफाइसी में कैसे वैक्यूल पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वैक्यूल नहीं पाई जाती है। जो ये जो वैक्यूल होती है ये एक या एक से अधिक भी पाई जा सकती है। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिन्हें हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। बेसिकली साइनोफाइसी के अलावा बाकी सभी जो एल्गी होती है उसमें वैक्यूल्स पाई जाती है। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड सेकंड होती है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल। देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाला वैक्यूल है जिसे गैस वैक्यूल कहा जाता है, ये केवल साइनोफाइसी के मेंबर में ही प्रेजेंट होती है। फर्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर संकुचन वैक्यूल भी इसे कहा जाता है। इसे ये संकुचन वैक्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें संकुचनशीलता, फैलने और सिकुड़ने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। इनमें संकुचन कैसा होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल के बाहर फेंकने का काम करती है। जब ये सिकुड़ती है तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको क्या करती है, सेल के बाहर फेंक देती है। और जैसे ही ये क्या होती है, फैलती है, उस समय ये वाटर कंटेंट जो होता है उसको अपनी बॉडी में ले लेती है, इसलिए इसे सिक्रेटरी फंक्शन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल ये बेसिकली डाइनोफाइसी या फिर यूग्लिनोफाइसी के अंदर में पाई जाती है। इस टाइप की वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है तथा ये रिवर्स फूड मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करती है, जो कि लैमिनरी एंड क्राइसोलरी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है थर्ड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जैसा कि हम जानते हैं कि ये केवल साइनोफाइसी के मेंबर्स में ही पाई जाती है। इस टाइप की वैक्यूल की वॉल गैसेस के लिए परमेएबल होती है, और ये जो गैस वैक्यूल है इसकी ये कैसे होते हैं, गैस वैक्यूल गैस के लिए परमेएबल होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, बाउंसी पाई जाती है। इसीलिए बाउंसी होती है मतलब कि खाली होती है, खाली स्पेस इसलिए इसमें पाया जाता है। इसलिए जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो ईजिली पानी में इसमें स्विम करते हैं, तैरते हैं। ये जो वैक्यूल है ये ब्राइट लाइट को, एकदम तेज लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला साइनोफाइसी एंड यूडोफाइसी, इन दोनों क्लास को छोड़कर सभी क्लासेस में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला स्मॉल थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इन्हें हम प्रोटोप्लाज्मिक भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म से निकलते हैं। ये फ्लैजिला लिग्ननीन के बने हुए होते हैं। ये पोजीशन, नंबर, हेयर की प्रेजेंट एंड एब्सेंस के बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है विप्लस और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, एंड सेकंड है टिंसल या फिर प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। तो फर्स्ट देखते हैं विप्लस या फिर एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। इस टाइप के जो फ्लैजिला होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं। जो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में जो फ्लैजिला पाया जा रहा है वो कैसा फ्लैजिला है, स्मूथ फ्लैजिला है। उसमें क्या होते हैं, हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। और जो टिंसल या फिर प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला है ये कैसे होते हैं, इनमें हेयर्स पाए जाते हैं, दोनों ही साइड क्या होते हैं, फ्लैजिला
में फिलामेंटस हेयर पाए जाते हैं, जो कि दोनों ही साइड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। पेंटोनिमेटिक जो फ्लैजिला होते हैं ये सेंटर पॉइंट से निकलते हैं और अपोजिट रोज में, दो अपोजिट रो में पाए जाते हैं। दो अपोजिट रो में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, अपोजिट रो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। उसके बाद है पेंटो एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। पेंटो एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला जो होते हैं इसमें केवल एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि टर्मिनल फाइब्रिल या फिर टर्मिनल एक साइड में एक पोर्शन पे झुका हुआ होता है। उसके बाद है स्टिगोनिमेटिक फ्लैजिला। इस टाइप के जो फ्लैजिला होते हैं वो केवल एक ही फ्लैजिला होते हैं, जो केवल बीच में पाए जाते हैं, तथा जो उसमें पाए जाने वाले जो हेयर्स होते हैं वो केवल हेयर्स भी एक ही साइड में ही लगे हुए होते हैं। हेप्टोनिमेटिक फ्लैजिला। हेप्टोनिमेटिक फ्लैजिला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉइल शेप के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कॉइलिंग की कैपेसिटी पाई जाती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है। कॉइलिंग की क्या होती है, इसमें कैपेबिलिटी पाई जाती है। कितने फ्लैजिला सेल में प्रेजेंट है एंड वो किस शेप एंड साइज के हैं। एक सेल में अगर एक से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो आइडेंटिकल है, तो उसे हम आइसोकॉन्ट या फिर सेम साइज वाले फ्लैजिला कहते हैं। अब देखते हैं हेटेरोकॉन्ट, जिसकी साइज जो होती है वो कैसी होती है, सेम नहीं होती। जैसे कि आप सेकंड वाले डायग्राम में देख सकते हैं कैसे होते हैं ये फ्लैजिला, जिसकी साइप एंड सेम साइप जिसकी साइज एंड शेप जो होती है वो कैसी होती है, सेम नहीं होती। इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला कहते हैं। नेक्स्ट है स्टिफिनोकॉन्ट। स्टिफिनोकॉन्ट फ्लैजिला जो होते हैं, इस टाइप के फ्लैजिला को एक राउंड लाइक या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके एंड पे क्या होता है, फ्लैजिला लगा हुआ पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, ये क्या होते हैं, मेनली ये फाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से निकली हुई रहती है या निकली होती है। इसमें बेसल एंड एक ग्रैन्यूल पाया जाता है। इसके बेस पे एक ग्रैन्यूल पाया जाता है जिसे कि हम बाइफ्लेरोप्लास्ट कहते हैं। हर फ्लैजिलम के सेंटर पार्ट पे एक पॉइंट पाया जाता है जिसे हम एक्सोनीमी कहते हैं। ये एक्सोनीमी के चारों तरफ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की सीट पाई जाती है, जबकि एक्सोनीमी का अपाइकल जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। एक्सोनीमी के एंडोप्लाज्मिक को एंड पीस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम पे देख सकते हैं कि जो एंड पीस होता है वो कैसा होता है, एकदम पॉइंटेड होता है। इसके चारों तरफ पे किसी भी टाइप का कवर सेल नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे जाएंगे तो नीचे वाली जो सेल है जिसे पेरीफेरल फाइब्रिल्स कहते हैं या फिर सेंट्रल फाइब्रिल्स कहते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एक साइटोप्लाज्मिक सीट से ढके हुए होते हैं। ओके, तो ये है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। थैंक यू।